जो बकवाद करते हैं यहाँ के भी बैठने में नखरे करें, फलान में खान पीन में, कहते हैं यहाँ दास बन के आवे, रिहर्सल करे यहाँ पर अपने इस मन पापी ने ठीक करने की। और बालक भी कहते जी उठो यहाँ से, यहाँ बैठो, अच्छा भाई ये बैठा। यानी इस मन में एम नहीं आने दे, एम जो यहाँ भी काल बैठा है तो फिर भक्ति कहाँ समाओगी आपके अंदर। एडजस्टमेंट करना सीखे, दुख में दुखी हो दूसरे कोई भाई के पास तो रजाई नहीं मिली किसी कारण से तो एडजस्ट करे का जा इस पर लेट लेंगे, दोनों टाइम पास कर लेंगे, तो साथ दूता ऐसे होया करें। नहीं तो फिर उसे हो जैसे वो हर की पैड़ी पे ये तीनों बन के पुजारी, नान के ऊपर लड़का मर गया मैं पहले नहाऊंगा, हम पहले नहाएंगे, वो नाना गए भूलर कतलेआम कर डाले। तो इस तरह की बुराइयों को भी हमने खत्म करना है, तभी हम भक्त जब बनेंगे, दूसरे के दुख में दुखी होंगे। साधु यहाँ तक पहुंच जाती। पुण्यात्मा यहाँ इस लोक में यदि कोई खुशी है तो भक्ति करने वाले को खुशी हो सकती है, क्योंकि उस पर आने वाली ये काल के अटैक आपदाएं नहीं आएंगी, उसके ऊपर ऐसी झटके नहीं आएंगे तो पूरी मर्यादा में रहेगा, उसके ऊपर ऐसी दुर्घटनाएं उसकी नहीं हो सकती है, गारंटीड बात समझना। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, अर्जय मस्तक में सूड़ी होवा काटे में टल जा। यानी परमात्मा की भक्ति से यदि हमारे प्रारब्ध में कोई एक्सीडेंट दुर्घटना में मृत्यु भी होनी हो तो भी टांग टूट कर बच जाएगी, मरेगा नहीं। तो इस प्रकार हम परमात्मा की तलाश करते हैं और भगवान की जब तक हम मर्यादा में रहेंगे तब तक काल का कोई भी दाव नहीं लग पाएगा। हम काल को चांस दे देते हैं मर्यादा भंग करके। कोई ठीक बनाता है बनाने दे, कोई डीजे बजाता है बजाने दे, फोड़न दे करण उसने अपने, कोई शराब पीता है चौधरी पाक के अंडे। आपके भगवान के ज्ञान के आधार से आपको आपके और उसके भविष्य की तुलना करनी चाहिए। क्या बताते हैं? तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। यदि तीन लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को। राम रटत निर्धन भला भाई टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं ये गिनती के श्वास है आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यू का न्यू रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और दोम लगा कर घूम रहे होगे। मिलता इस प्रकार आत्मा को गाय समझो, मन को गधा। आत्मा की जो खुराक है परमात्मा की भक्ति, शुभ कर्म, विनम्र भाव से बोलना, शिष्टाचार में रहना। और मन की आदत है बकवाद करना, गाल में लोटना, गंदे कूड़े करकट खाना। तो इस मन की आदत है सांग सिनेमा देखना, गोटी लाना, शराब पीना, ये सिगरेट पीना, ताश खेलना, गप्पे मारना, अच्छी बुंडी कथा सुनना, गपोड़ पेलना। ये मन की खुराक है। और आत्मा की खुराक है सत्संग में आना, परमात्मा के गुण गाना, सदग्रंथों को पढ़ना, प्यार से बोलना, किसी के प्रति द्वेष न रखना। इस तरह के गुण आत्मा के हैं। तो काल और मन चाहता है बकवादी साधना भी करता रहूं, करते रहें और बकवाद भी साथ करता रहूं, लेकिन भगवान की भक्ति बकवादों से नहीं हो सकती। दिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा, उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है वो
स्वाध्याय परमात्मा कहते हैं करने का ये उद्देश्य होता है के श्वास कि उसमें आदेश क्या दिया गया, डाल रखे एक श्वास कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। प्रतिदिन अपना टेम्परेचर श्वास पूरे हो जाएंगे, थर्मामीटर लाकर देख लेना आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यू का न्यू रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और दोम लगा के घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25 है। कहने का भाव ये नहीं है कि तुम आपके 3.5 हाथ होना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में काम चलता है तो क्यों डले डोबे, मतलब भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे। एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नजर और देखने का तरीका नॉर्मल होता है और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लाओ और नो टेढ़ा देखे, वो तो ढेढ़ आदमी है, भक्ति करता है चाहे ना करता है। तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भक्त वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है। नहीं होगा ये भक्ति करते रहो, ये मंत्र जाप करते रहो, कुछ भी नहीं घनी बात। एक माला प्रथम मंत्र की 20 लाख कर लेते, 4 बार में कर ले, इसमें स्पीड नहीं खेचे, प्यार से करे। जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया है, उसका जो भी अक्षर बोले नो ध्यान रहे मैं के बोलू हूँ, ये जाप होगा आपका। इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं। कहते हैं कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उस पर सुरत लगे, नो पता हो मैं के मंत्र जाप कर रहा हूँ। चाहे एक बार में आपसे 10 मंत्र हो पहले वाले, तो 10 से करके बंद कर दो। ये मन में कह दे बकवाद कर ले, कर दे तो घूम कित और सोच ले कितनी सोचेगा। जब ये फिर शर्मिंदा होगा इसने फिर ला ले। एक रूम स्पीड खींचोगे कि 108 तक करने हैं, फटाफट फटाफट कर दे, ये कोई मंत्र नहीं होता। परमात्मा कहते माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मन तो तेरा कहीं और घूम रहा, ये तो सुमन नहीं। मन करत गनी तू बड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। तेने भगवान के प्यारे संत और परमात्मा कड़ुआ लागे से, तुम करत गनी मन भड़ुआ रे, तुझे लग गए साहेब कड़ुआ रे। मन मारूंगा मैं दाना रे, सतगुरु शमशेर समाना रे। अरे मन टूक टूक कर नाखों रे, तुझे कुंज गली में राखों रे। सिर काट हदेरा बांधो रे, उल्टा मेलो सर सांधो रे। अरे मैं तन मन काट जलाऊं रे, दिखे जा आग लगाऊं रे। इस मन को क्यों जलावे, इसकी बात ना नहीं माना, ये उल्टे का न खींच के ले जाएगा, सोले पर नहीं लगता। इसकी वो सारी मुरादा ने खत्म कर दे, चाहे बेइज्जती होती दिखे और चाहे तेरा नाश होता दिखे। सतगुरु शरण पर डट के देखो, जो कह फिर इसकी सारी बकवाद जाने फूक दे, एक तरफ न डाल दे। जैसे हम आज किसी को मन से, कर्म से, वचन से या शरीर से कोई पीड़ा देते हैं, उसका प्रतिफल अपने को भोगना पड़ेगा। परमात्मा कहते तुमने दरगह का मैल न देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने उस परमात्मा के दरबार में जहां काउंट होता है वो तुम्हें याद नहीं है, वहां तो एक तिल तिल यानी एक एक संस्कार का, विचार का, जबान से भी आपने किसी को कड़वा करड़ा बोला, उसकी आत्मा दुख पाई है, वो भी आपने हिसाब देना होगा।